मैं राजन मिश्रा अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाय राजन मिश्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप लोग ठीक होंगे, आशा है, भरोसा है और पढ़ रहे होंगे। आप जानते हैं अगले टर्म में आपको पढ़ाए थे हम क्या, अवकलन। अवकलन के फॉर्मूले दिए थे, ठीक है, याद है, पढ़े होंगे। ठीक, अब इसी पर आज एक्सरसाइज है, मतलब इस पर आज क्वेश्चन बताएंगे सभी तरीके के, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है अवकलन। अवकलन संबंधित, अवकलन संबंधित प्रश्न, ठीक है। बेसिक से ले चल रहे हैं बड़े की तरफ। जैसे y इज इक्वल टू एक्स पे 5, y इज इक्वल टू 10x पे -5, y इज इक्वल टू 6x पे 1/3, y इज इक्वल टू 2x पे 3/2, y इज इक्वल टू 1/√x पे 7। ये सब प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आपको पता है, कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। समझिए, x के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन। समझिएगा, dy/dx, dx पे पावर 5/dx। हमने बताया था पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 5, और x पे कितना हो गया? 4। ठीक है भैया, 5 और x पर 4। आगे देखिए, dy/dx कांस्टेंट बाहर, dx पे -5dx, 10 तो बाहर ही रहेगा, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो 10 बचे 50, और कब करेंगे तो कितना? -6। माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना, ठीक है। अगला देखिए, dy/dx 6 बाहर, dx पे 1/3dx, चाहे जो हो, आपको एक ही कार्य करना है, पावर उतार देंगे और पावर में एक कम कर देंगे। तो 6 1/3 घात में उतर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/3 -1, 3 दूनी 6, तिर्यक गुणा करा दीजिए तो कितना बचेगा? बोलिए, -2/3। समझ में आ रहा है ना? पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा? माइनस में। तो dy/dx 2 बाहर, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 2 गया, -3, और 2 एकम 2, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा ना, x पे -5/2। और देखिए, रूट मतलब होता है 1/2, तो 7 1/2। आप जानते हैं अंदर गुणा होगा तो y x पे 7/2। उसी तरह dy/dx पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7/2, तिर्यक गुणा कराइए, 2 एकम 2, 7 में 2 गया, 5/2। यही आंसर होगा। तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, कॉपी पर लिखकर लगाइएगा। अगला देखिए, आगे
जैसे जैसे प्रश्न मिल सकते हैं सारे की चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है भैया। अगला देखिए, कह रहा है जैसे हो y इज इक्वल टू ए एक्स पे n प्लस 1/bx पे m। कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं घातें वितरित हो जाती हैं, a पर n x पे n प्लस 1/b पे m x पे m। आप जानते हैं ऊपर ले जाने पे चिन्ह बदल जाएगा, तो a पे n x पे n प्लस 1/b पे m x पे माइनस m। तो dy/dx a पे n बाहर रहेगा, पावर उतर जाएगा और पावर में कम हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे देखिए, प्लस 1/b पे m, इसी तरह ये पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम हो जाएगा। अच्छे से लिख दीजिए, a पे n x पे n-1 प्लस माइनस का गुणा माइनस m/b पे m x पे माइनस m। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा ईमानदारी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखते रहिए, समझते रहिए कैसे डिफरेंशिएट हो रहा। आगे देखिए, y इज इक्वल टू कह दे कि x प्लस 1/x माइनस 2, ठीक है भैया। तो प्रोसेस तो पुराना ही रहेगा, 1 ऊपर जाएगा माइनस में, एक घात है x पे माइनस 1, 2 dy/dx, x का डिफरेंशिएशन 1 कैसे, पावर उतर जाएगा और पावर में एक कम। इसी तरह इसका भी पावर उतर जाएगा, पावर एक कांस्टेंट का 0, इस पे घात 0 मतलब 1, माइनस प्लस का गुणा माइनस x पे माइनस 2, अपॉन में ला देंगे फिर से पॉजिटिव, यही आंसर होगा, ठीक है भैया। अगला स्क्रीनशॉट लेते रहिए या वीडियो रोक कर लिख लिया करिए, हर तरह से आपका ही फायदा होगा अगर मन लगा के पढ़ेंगे। अगला देखिए, जैसे कहा जाए y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स पे 1 1 का फैक्टोरियल, x पे 2 2 का फैक्टोरियल, x पे 3 3 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फानाइट। जाना पहचाना लगा क्या? सही सोच रहे हैं, ये प्रसार है e टू दी पावर x का। तो इसका डिफरेंशिएट dy/dx 1 का 0 क्या कहेंगे, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, ये तो है ही, प्लस कांस्टेंट बाहर, इसका क्या होगा, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट बाहर, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, इसी तरह इन्फानाइट। अब देखिए, ये तो 0 हो गया, 1/1 का फैक्टोरियल 1, प्लस ये क्या हुआ, 2 को फैक्टोरियल को कह सकते हैं 2 गुणे 1 का फैक्टोरियल, तो 2 2 कट जाएगा ना, ध्यान से, 2 में 1 गया 1, 2 गुणे 1 का फैक्टोरियल, 3x पे 3 में 1 गया 2, इसको क्या कह सकते हैं, 3 गुणे 2 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 इन्फानाइट, 2 2 3 3 कट जाएगा, 1 प्लस x पे 1 का फैक्टोरियल, x पे 2 2 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फानाइट। आपको बताए थे e पे x का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो अवकलन होता है, वो क्या होता है, e पे x ही होता है। तो e पे x मतलब जो था वही रह गया, ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। y इज इक्वल टू कहेंगे e पे x प्लस लॉग x बेस c प्लस e पे x लॉग x बेस c प्लस a पे x प्लस 5x। डिफ्रेंशिएट करिए, केवल फॉर्मूला मन में रहे बस। क्या कहेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स डी ई पे एक्स डी एक्स प्लस डी लॉग एक्स बेस ई डी एक्स प्लस डी ए पे एक्स डी एक्स 5 बाहर डी एक्स बाई डी एक्स। अब देखिए ये यही रह जाता है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ए पे एक्स लॉग ए बेस ई प्लस 5 बाहर एक्स का 1, एक्स का अवकलन 1। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी से। आगे देखिए, ठीक है। अगला y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 बाई टेन एक्स। डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, क्या कहेंगे, डी वाई बाई डी एक्स डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स माइनस 1 बाई टेन। बताए थे त्रिकोणमिति में 1 बाई टेन एक्स कॉट एक्स, तो क्या कहेंगे, डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। अब बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बस साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एफ। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, यही आंसर होगा। ठीक है भैया। अगला अवकलन चल रहे, बेसिक हैं सारे, इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स माइनस लॉग एक्स बेस ई प्लस 10। चाहे जैसा हो जाए, बस आपको फॉर्मूला याद रहे, फॉर्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा और सारे प्रश्न लगा लेंगे, पक्का है। डी वाई बाई डी एक्स 4 बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स 6 बाहर डी साइन एक्स बाई डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बेस ई बाई डी एक्स प्लस 10। कुछ नहीं है तो हमने बताया था 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं, x पे 0 डी एक्स पे 0 बाई डी। अब केवल पुरानी बातें, 4 बाहर पावर उतर जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 6 बाहर साइन एक्स का कॉस एक्स लॉग एक्स का कितना और 10 का कितना 0, कांस्टेंट का 0 होता है क्योंकि 0 उतरेगा सबको 0 कर देगा। अच्छे से लिख दीजिए, 4 दूनी 8 एक्स 6 कॉस एक्स माइनस 1 बाई, यही आंसर होगा। ठीक है भैया। अगला ध्यान से समझते रहिए, खूब लगाइए, हर एक बात बताई जाएगी, इसकी गारंटी है, वो भी पूरी मेहनत से आपको समझ में आएगा। ठीक है। अगला जैसे कहा जाए y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप जानते हैं, पहले दिखा दीजिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। क्या कहेंगे, ए बाहर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, बी बाहर डी एक्स बाई डी एक्स और सी बाई डी एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए पावर उतर जाएगा, 1 कम हो जाएगा, 2 नीचे 2 माइनस 1 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। बी बाहर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बता चुके हैं, फिर से देख लीजिए, एक्स पे 1 है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 उतर जाएगा 1 घट जाएगा, 1 एक्स पे 0, किसी पे पावर 0 हो 1, 1 ही कम 1, एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक भैया। आगे देखिए, कांस्टेंट का कितना 0, तो आएगा कितना 2ax प्लस बी, यही आंसर होगा। अगला
गुणे में बताए थे, ध्यान दीजिएगा। रूल हमने क्या बताया था कि 2 मिल जाए तो, फॉर्मूला याद नहीं किए आप लोग लग रहा। dy/dx पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। क्या कहेंगे जैसे बताया जाए, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेस ई, पहला दूसरा चाहे जिसको मान लीजिए, ये पहला ये दूसरा, dy/dx पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन। अब केवल फॉर्मूला याद रहे, x तो x ही रहेगा, log का 1/x, और इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा, ऐसे ही बैठा रह जाएगा, और x का 1, x गया 1 प्लस log x बेस ई, यही आंसर हो। ठीक है भैया, इनटू वाला। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ई टू दी पावर x। कितने फलन हैं, 3, 2 नहीं है, 3 है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे 2 को 1 मान लीजिए, फिर उसमें इंटू वाला लगा दीजिए, चाहे 1 2 3, dy/dx पहला दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पहला तीसरा छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा तीसरा छोड़ दीजिए, पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है भैया, क्या कहेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स और ई पे एक्स का वही रह जाता है, एक्स ई पे एक्स, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स तो है ही, ई पे एक्स, एक्स का 1, अच्छे से लिखना हो, ई पे एक्स कॉमन है नहीं, यही आंसर होगा। ठीक है, 3 आ गया तो क्या करेंगे, पहला दूसरा ले लिए, पहला दूसरा छोड़ दिए तो किसका करेंगे, तीसरे का, पहला तीसरा छोड़ दिए तो किसका डिफरेंशिएशन, दूसरे का, और दूसरा तीसरा छोड़ दिए तो किसका डिफरेंशिएशन, पहले का। अगला देखिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा ईमानदारी से। y इज इक्वल टू ई पे एक्स साइन एक्स, पहला दूसरा, अब तो जान गए होंगे, dy/dx पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन। क्या कहेंगे, यही रह जाएगा, साइन एक्स का कॉस है, साइन एक्स यही रह जाएगा, ई पे एक्स का अवकलन ई पर x होता है। ठीक है भैया, ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। अगला देखिए, विभाज्यता वाला बताए थे, जैसे पहला बटे दूसरा, तो क्या करेंगे, dy/dx दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन बटे दूसरे का वर्ग, यही वो होगा क्या, रूल। तो अब देखिए कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे लिखा हो log x बेस ई बाई साइन है, तो ऊपर वाला पहला अंश पहला हर दूसरा dy/dx दूसरे को छोड़कर पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। अब केवल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, साइन है log x का 1/x log x बेस ई का वही रहेगा, और साइन x का cos x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x, यही आंसर। अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और समझिए, ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, सोचते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगला देखिए, जैसे कह रहा है y इज इक्वल टू ए पे एक्स अपॉन लॉग एक्स बेस ई, ये पहला है, ये दूसरा dy/dx दूसरे को छोड़कर
पहले का अवकलन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का अवकलन डिवाइडेड बाई दूसरे का वर्ग। रखिए ये तो बैठा ही रह जाएगा, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ए पे एक्स लॉग ए बे सी बैठा रह जाएगा 1/, अपॉन में क्या है, यही आंसर हो। समझ रहे हैं ना। अगला देखिए, ध्यान से समझते रहिए। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स ई पे एक्स। ऐसे भी मिल सकता है कि जब अंश में क्या हो, गुणन वाला कह रहा हो और हर में, तो घबराने की बात नहीं है, ये एक है पहला, ये दूसरा, फॉर्मूला मन में रखे रहिए। दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन और स्क्वायर। अब ई पे एक्स तो रहेगा ही, इसका गुणा वाला याद है ना, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन, ये तो बैठा ही रहेगा, ई पे एक्स का वही रहता है, ई पे 2 है। अब क्या कहेंगे, ई पे एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ऐसे ही रहेगा, एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स साइन एक्स ई पे एक्स डिवाइडेड बाई ई पे 2x। कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। ध्यान से समझिए भैया। y इज इक्वल टू एक्स पे n अपॉन कॉस एक्स, तो रूल तो वही रहेगा dy बाई df। क्या कहेंगे, दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई दूसरे का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ये तो बैठा ही रहेगा, पावर उतर जाएगा, एक कम हो जाएगा, बैठा ही रहेगा, इसका क्या होगा माइनस साइन एक्स, और ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अगला देखिए, पूछा गया है कई बार log x टू दी पावर x। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम log रूल बताए हैं, ध्यान से देखिएगा तो मिल जाएगा, पावर उतर जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स बेस ई, पहला दूसरा dy बाई डी एक्स, पहले को छोड़कर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़कर पहले का डिफरेंशिएशन x, इसका कितना होता है 1/x, ये तो बैठा ही रहेगा, x का कितना होता है 1, x कट जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स बेस। कोई डाउट, ठीक है। अवकलन के बेसिक क्वेश्चंस थे ये, कि 11th में मिल जाएंगे और 12th के बेस हैं। आप लोगों को करना क्या है, अच्छे से वीडियो देखना है और हर एक क्वेश्चन लगाना है। उसके बाद क्या करना है, अब शुरू करेंगे अगला टॉपिक इसी अवकलन से रिलेटेड। मन से पढ़ते रहिए, जो बात कोई दिक्कत हो कभी बताइए। आपको व्हाट्सएप नंबर पता है 70 84 84 22 55, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हों उनको शेयर करिए, अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा के। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद।